जब नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तक की दावत और तबलीग का उनकी कौम पर कोई असर ना हुआ तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई कि एक कश्ती तैयार करो ताकि वो और पक्के मोमिन अजाब से बचे रहें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की तो कुफ़ार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती बनाने में 100 साल का वक्त लगा और अब अल्लाह के वादे और उस अजाब का वक्त करीब आया। अल्लाह के अजाब की पहली निशानी ये हुई कि पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह ने अपनी वही के ज़रिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती में अपने ख़ानदान वालों को और जितने भी ईमान ला चुके हैं उनको सवार कर लो और तमाम जानवरों के एक एक जोड़े को भी सवार कर लो। हुक्म के मुताबिक जब सारे सवार हो गए और ज़मीन में सिर्फ नाफरमान ही बच गए तो अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया कि पानी बरसाओ और ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पूरी तरह से उबल पड़े। धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हुआ और कश्ती पानी में तैरने लगी। हज़रत नूह का बेटा जिसका नाम किनान था पानी बढ़ने की वजह से पहाड़ों की तरफ जाने लगा। तब नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा और कहा, बेटे तुम ईमान ले आओ और कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। फिर एक पानी की लहर आई और वो नाफरमान बेटा गर्क हो गया। मुसलसल दिन रात बारिश होती रही और चश्मे से पानी निकलता रहा। आखिरकार पूरी नाफरमान कौम गर्क हो गई, कोई भी न बच सका। बाज़ रिवायत में है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 महीने पानी पर रही और बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि 10 मुहर्रम को नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से नीचे उतरे। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान रुक गया और आसमान से पानी बरसना थम गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि सारे पानी को निगल ले। चुनांचे ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया। कश्ती एक पहाड़ पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर निकले। उस वक्त औलाद आदम में से कोई भी जिंदा ना बचा था सिवाय उन लोगों के जो कश्ती पर सवार थे।